ठीक है। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब होता है जब आप चीजों को क्या करें, एक एक करके लगाएं। जैसे कि आपने बोला एक बुक इधर लगाता हूं, एक बुक इधर, एक बुक इधर, एक बुक इधर, फिर एक बुक इधर, एक बुक इधर, तो प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, बगल बगल में चीजें रखना। जक्स्टापोज मतलब प्लेसिंग अ थिंग्स एक मैनर में रखना चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लागून। लागून का मतलब क्या होता है? लागून का मतलब होता है सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, कि जो सॉल्ट वाटर लेक है, येरी लेक, ये सेपरेट हो रही है किसके थ्रू? फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स। ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा, समुद्री ताल जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेक्सिकोग्राफर, स्टार मार्क कर लिया। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, बेसिकली जो डिक्शनरी बना रहा है, जो डिक्शनरी को कंपाइल कर रहा है। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, शब्दकोश बनाने वाला, ठीक है, जो डिक्शनरी बना रहा है बेसिकली, ठीक है ना, लेक्सिकोग्राफर है। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वो होता है जो बहुत ज्यादा एक से ज्यादा भाषाएं बोले, फॉरेन लैंग्वेजेस बोले, वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, विदेशी भाषा वगैरह बोले, ठीक है ना। लॉजिक, लॉजिक भाई लॉजिक का मतलब होता है तर्क, ठीक है, जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, द साइंस ऑफ रीजनिंग, देखो आ गया तर्क, द साइंस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए मैडनहुड। मैडनहुड का क्या मतलब है मेरे भाई? मैडनहुड का मतलब होता है कुंवारापन, ठीक है, महिलाओं का मतलब। बेसिकली मैडनहुड उसको बोलेंगे जब एक जो फीमेल है, जो लड़की है, वो शादी से पहले जो उनकी स्टेट है उसे हम बोलेंगे, ठीक है ना, शादी से पहले मतलब कुंवारापन, ठीक है, मेडनहुड। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ गर्ल, ठीक है ना, शादी के बाद का नहीं, शादी से पहले का, उससे हम बोलेंगे कुंवारापन लड़की का, मेडनहुड, ठीक है। मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं भाई? मैमल्स वो होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं और जिनका बेबीज जो होता है वो फीड करता है मिल्क पे, ठीक है ना। एनिमल्स, वो एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स भी कह लो, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं क्योंकि उनको भी मैमल्स माना जाता है। तो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मेनू, मेनू का मतलब होता है हाथों, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखा जाए, ठीक है ना, हस्तलिपि, मैटर रिटन बाय हैंड। जैसे कि आपका समझ लो मैं नोट्स बना रहा हूं, अभी मैंने आपको एक मैंने वीडियो डाली थी DSSB पटवारी की, उसमें मैंने GNCTD एक्ट पढ़वाया क्योंकि पटवारी बी जो सेक्शन है उसके लिए कहीं से अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट ही थे। मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड का क्या मतलब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको दोनों को देख लेना। देखो साइड इज फॉर किलिंग, पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, ठीक है। पैट्री, अगर मैं बोलूं पेट्रीसाइड, तो पेट्रीसाइड का मतलब होता है P फॉर पापा, तो पापा की हत्या, किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। वहीं अगर बोल दूं मेट्रीसाइड, देखो मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, साइड मतलब होता है किलिंग, MAT, तो M फॉर मदर, याद रखना, किलिंग ऑफ मदर, माँ की हत्या, ठीक है। बट अगर मैं इसी को बोल दूं मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड, ठीक है, MARITICID, तो मेरिटिसाइड, साइड इज फॉर किलिंग, मेरिटिसाइड ये होगा किलिंग ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या, तो ये मेरिटिसाइड है, पति हत्या। मैंने तीनों बता दिया, आपको ध्यान रखना। और फ्रेट्रीसाइड लिखा हो कहीं पे, फ्रेट्रीसाइड FRATRICID, तो ये होती है ब्रदर की हत्या। कहीं पे लिखा हो रेजिसाइड, REGICID, तो रेजिसाइड मतलब R फॉर राजा की हत्या, किंग की हत्या। सिनिसाइड की स्पेलिंग है SINICID, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग की दिक्कत मत लेना, 2-3 बार वीडियो को देखोगे दिमाग में छप जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ भाई, ठीक है। तो मैरिटिसाइड का मतलब क्या होता है? पति हत्या, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। आगे ये जो मदर वाला बता रहा हूँ ना, ये भी आ जाएगा, देखना। मार्टियर, मार्टियर स्टार मार्क कर लेना, मतलब होता है शहीद, जो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, शहीद हो जाए, ठीक है ना। मेस्क्यू, मेस्क्यू मतलब होता है एक परफॉर्मेंस, एक ड्रामा, ठीक है, डांस का ड्रामा, प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्ड्स विद म्यूजिक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, डांस ड्रामे को हम बोलते हैं मेस्क्यू, ठीक है, मेस्क्यू नहीं मेस्क। नेक्स्ट है मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है यार कार्नेज, हो गया कार्नेज, CARNAG, कार्नेज मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब लोगों को मार दिया जाए, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड मैसेकर या कार्नेज, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो चारों तरफ क्या हुआ, हॉलोकास्ट हो गया, HOLOCAUST, हॉलोकास्ट हो जाना मतलब बहुत सारा लोग मर गए, अफरा तफरी हो गई, बहुत लोग डिस्ट्रक्शन हो गया, इन नंबर ऑफ लोग मर गए हैं, ठीक है ना, इसलिए तो ध्यान रखना, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दो सिनोनिम बता दिया मैंने, कार्नेज, हॉलोकास्ट, ध्यान रखना, ठीक है ना, मैसेकर। नेक्स्ट है मेटेरियलिस्ट, कहते हैं ना यार पैसों के पीछे बस भागो। मेटेरियलिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो मनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, अ पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
कंसिडरेशन। तो भाई ये तो बड़ा मेटेरियलिस्टिक है, ये तो ऐसे बोलते हैं ना मेटेरियलिस्टिक है, मतलब इसको तो ऑडी पसंद है, ये पसंद है, पैसा ही पसंद है, जहां पैसा वहीं भागता है, तो वो मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। तो मेटेरियलिस्ट मतलब वो पर्सन जो मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। नेक्स्ट है मैटिन्स, जो हम मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं मैटिन्स। एम फॉर मॉर्निंग से याद रख लेना, सुबह की प्रार्थना, अभी आपका इवनिंग की प्रार्थना भी आएगा आगे, मॉर्निंग प्रेयर। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड, देखो मैट्रिसाइड आ गया, माँ, एम फॉर मदर, तो किलिंग ऑफ वंस ओन मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। ठीक है, एक याद कर लेना, मैट्री और मैरिटिसाइड में कंफ्यूज मत होना, एक याद कर लो मैट्री वाला, मदर वाला, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी की साइट में जाएंगे, मतलब जहां पे मैरिज होती है उस वाली साइट में जाएंगे मैट्रिमोनिस्ट में। ठीक है, मैक्सिम आ गया, लो इसी की नहीं आगे आएगा जिसकी बात मैं कर रहा था। मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब होता है कोई कहावत, जैसे कोई स्टेटमेंट लोग बोल देते हैं, अरे ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो क्या कहावत है, शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ, बेसिकली वो ट्रुथ ही है, तो भी तो कहावत बनी हो। ठीक है, मेमेंटो, मेमेंटो यार, आप अब आप जा रहे हो, कोई बंदा आर्मी में जा रहा है, कोई भी कहीं पे भी जा रहा है, तो यार अपना कोई मेमेंटो दे दो, अपनी कोई निशानी तो दो। तो समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, किसी को याद रखना है, कोई इवेंट को याद रखने की कोई आपका क्या है, कोई निशानी। ठीक है ना, मेमेंटो। नेक्स्ट है मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब होता है जब पैसे देके लोग बुलाए जाएं, जैसे कि आप देख रहे हो ना मर्सिनरीज आए, बेसिकली मर्सिनरीज वो लोग होते हैं जो किसी ट्रूप से हो, बेसिकली आर्मी के लोग हों, या आप कह लो कि कोई बहुत ज्यादा कोई डिफेंस में लोग हो जो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनको निकाल दिया जाता है और वो मर्सिनरीज बन जाते हैं, मतलब फिर वो पैसों के लिए काम करते हैं, वो कैसे भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, ये ध्यान मत देना, ये गलत है। ठीक है, वन हु एक्ट्स फॉर मनी, ठीक है ना, जो मनी के लिए काम करते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है जब आपकी अपीयरेंस में बिल्कुल चेंज हो जाए। पहले जब कोई जानवर होता है तो वो छोटा समझ लो एग में होता है, फिर वो एग से बाहर निकल के कोई इन्फेंट के रूप में होता है, फिर वो बड़ा बड़ा पूरा परिवर्तन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। नेक्स्ट है मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है मेरे भाई पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग, PAINSTAKING, पेन्स टेकिंग का मतलब होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत ही सावधानी पूर्वक से अपना काम करता है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए, एक्सपर्ट होता है, एक तरीके का एक्सपर्ट। डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस है मतलब स्किलफुल है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए काम करेगा। मेटिकुलस मतलब वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स। ओके, पेन्स टेकिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। पहले आप इस कंट्री में थे, अब वहां से माइग्रेट होकर आप यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है ना, जब बोला जाता है ना ये तो माइग्रेटेड लोग हैं, ये पहले दूसरी जगह थे, अब ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है ना, मिस एंड्रिस्ट, मिस एंड्रिस्ट, देखो एंड्री, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एंड्री और एक होता है गाइनी, एक होता है गैमी। देखो ANDRY, एंड्री, एंड्रो, एंड्रो या एंड्री, ये होता है मेल्स के लिए, ये एक रूट वर्ड है मेल्स के लिए। GYNA, ये गाइनी वे जो रूट वर्ड है वो है फीमेल के लिए, और गैमी रूट वर्ड होता है मैरिज के। नोट कर लेना या ध्यान से वीडियो को देख लेना। ठीक है, फिर माइजो, मिस या माइजो का मतलब होता है हेटर, ये होता है नफरत के लिए, आपका रूट वर्ड बता रहा हूं। ठीक है, और ये होता है आपका एंथ्रो, वो था एंड्रो, ये है एंथ्रो, ये होता है ह्यूमन काइंड के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, ये रूट वर्ड्स बता रहा हूं। अब देखिए ये सारे आपके यहीं पर ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो मिस एंड्रिस्ट, मिस, मिस ये नीचे लिखा मिस या माइसो मतलब हेटर, तो हेटर ऑफ एंड्रिस्ट, एंड्रिस्ट बन गया। देखो IST जिस वर्ड के पीछे लग जाए वो डिनोट करता है पर्सन को, वो पर्सन कहलाता है। ठीक है ना, कि भाई पर्सन है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो नफरत करता है, उसमें IST जब भी लिखा हो तो पर्सन दिखा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बस ध्यान रखना। तो एंड्रो का बनाया इन्होंने एंड्रिस्ट, देखो एंड्रो आ रहा है, तो हेटर, एंड्रो मतलब मेल्स, तो माइजी मतलब हेटर, तो हेटर ऑफ मेल्स, वन हु हेट्स मेल्स इज कॉल्ड मिस एंड्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मिस एंथ्रोप, तो मिस का मतलब है हेटर, ये लिखा हुआ हेटर ऑफ क्या, एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, मानवता, तो आ हेटर ऑफ मैन काइंड, मानवता द्रोही इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। क्लियर हो गए दोनों। नेक्स्ट आ जाओ माइजो, माइजो का मतलब क्या होता है, माइजो का मतलब है हेटर, तो और गैमिस्ट, IST तो पर्सन के लिए लगा, भूल जाओ, गैमी, गैमी, गैमी ये रहा आपका GAMY को इन्होंने GAMI कर दिया, लिखने में जब IST ऐड होता है तो Y I पे कन्वर्ट हो जाता है, वो सब छोड़ो आप। ठीक है, तो गैमी हो गया आपका मैरिज में,
तो माइजो हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज बन गया। इसमें याद क्या करना था, विवाह से घृणा करने वाला। नेक्स्ट है माइसोगाइनिस्ट। अब आप ये लोग खुद ट्राई करो आप लोग। माइजो का मतलब हेटर, हेटर। गायनी, गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल, तो हेटर ऑफ फीमेल, हेटर ऑफ वुमेन काइंड, महिला से घृणा करने वाला इज माइसोगाइनिस्ट। फिर माइसो का मतलब क्या होता है, हेटर। लॉजी का मतलब होता है लर्न करना, एल फॉर लंच करना, तो ज्ञान से घृणा करने वाला, हेटर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड माइसोलॉजिस्ट। देखो इतनी इजीली कवर हो गए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक कर लेना मेरे भाई, शेयर कर देना। पता नहीं वीडियो पहुंचेगी लोगों तक, नहीं पहुंचेगी। और ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज ज्वाइन कर लेना, विनय कक्षा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फायदा क्या है, देखो एक फैमिली बनेगी हमारी। दूसरा फायदा ये है कि उसी में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा जिसमें ऑन रिटन चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइसोनिस्ट। माइसो, फिर माइसो मतलब हो गया हेटर, निस्ट मतलब हेट, निस्ट मतलब होता है नई चीजें, तो हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। पुरातनवादी, जो पुरानी चीजों का ही मतलब उसी में इंक्लूडेड रहता हो, पुरानी चीजों में लगा रहता हो, उसे नई चीजें ना पसंद हो, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स माइसोनिस्ट, ठीक है। मिशनरी, मिशनरी मतलब होता है एक पर्सन जो आपके क्रिश्चियन रिलीजन की चीजें पढ़ाता है, धर्म प्रचारक, पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब मठ, जहां पे जो मॉन्क्स होते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग रखा होता है, मॉन्क्स वो सन्यासी बेसिकली वो रहते हैं वहां पे लिव करते हैं। प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव इज कॉल्ड मठ, मोनेस्ट्री, ठीक है। मोनोगैमी, देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, मोनो मतलब एक, बाय, बाय मतलब होता है टू, ठीक है। तो मोनोगैमी, गैमी का मतलब है मैरिज, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल मैरिज प्रथा, एक पत्नी प्रथा, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, ठीक है। मैं इस चीज को और बोलना चाहूंगा, इस बुक में थोड़ा सा गलत गया हुआ है, इसका मतलब होता है मोनोगैमी मतलब वन मैरिज सिस्टम, उसमें एक पत्नी एक हस्बैंड रख सकती है, मतलब जो नॉर्मली होता है, और एक हस्बैंड एक पत्नी रख सकता है। तो प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ ऑब्लिक ओनली वन हस्बैंड, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आधा दिया हुआ है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, विश्वास हो तो ध्यान रखना वरना आप गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट है मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है घातक, डेडली, सब्जेक्ट टू डेथ, डेडली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मतलब होता है मॉर्चुरी, जहां पर डेड बॉडीज को, जब डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करा जाता है पता लगाने के लिए कि डेथ कैसे हुई। पोस्टमार्टम क्या होता है, जब पता लगाया जाए पुलिस के द्वारा, मतलब पुलिस बोलती है कुछ डॉक्टर से कह इस चीज का पोस्टमार्टम करिए, पता लगाइए कि डेथ ऑफ कंसर्न क्या था। तो पोस्टमार्टम से पहले जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है वहां को हम, वो उस जगह को हम बोलते हैं मॉर्चुरी, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, ठीक है। म्यूटिलेशन मतलब होता है शरीर का अंग काटना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे समझ लो ये एक पर्सन है, तो इसके हाथ में जहर फैल गया तो ये पोर्शन काटना पड़ा डॉक्टर को, डेट इज कॉल्ड क्या, शरीर के अंग को काटना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। नेव, नेव का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा इंसान जो किसी की बातों में आ जाए, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स मतलब नारकोटिक्स आपको पता ही है, नशीली दवाइयां, मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, नशीली दवाइयां करोगे तो नींद ज्यादा आएगी। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म मतलब प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, एडहेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, जो नेचुरल हो, जो हमें प्रकृति से मिले, ठीक है। न्यू मतलब नया, और गैमी का मतलब मैंने बताया था, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो जिसकी नई नई शादी हुई हो, वन हु इज रिसेंटली मैरिज, न्यू गैमिस्ट। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है जब कोई भाई भतीजावाद को निभाए, मतलब जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, किसी की बेटी है जो बड़े एक्टर की बेटी है तो उसे जल्दी फिल्म मिल जाएगी, किसी का कोई रिलेटिव है उसे जल्दी मिल जाएगा, नेपोटिज्म। और ये अपना पॉलिटिक्स में भी देखा जाता है, हर जगह ही देखा जाता है। तो भाई भतीजावाद, अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स को लोग अपना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा वरीड होना, वरीड, जो बहुत ज्यादा वर्डिड हो, एक्सेसिव, सेंसिटिव, एंग्शियस और ऑब्सेसिव, बिल्कुल क्या हो, वरीड है, बिल्कुल चिंतित है, ओके। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है।
जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।